सुप्रभात। मैं अक्षिता पटनायक कक्षा 7वीं A की छात्रा आज आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है बेईमानी की सज़ा। एक लड़का जिसका नाम अंकुश था, वह बहुत अच्छा लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था और खेलकूद में भी, और वह दूसरों की मदद भी करता था। और दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम सुरेश था, वह बहुत बदमाश लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था और वह लोगों को बहुत परेशान करता था, खासकर अंकुश को। एक दिन विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता हुई जिसमें अंकुश और सुरेश थे। इस बार मैं बहुत अच्छे से दौड़ूंगा। इस बार अंकुश को हराना ही होगा। आइडिया, उसे धकेल देता हूँ। अंकुश प्रतियोगिता जीतने ही वाला होता है कि सुरेश उसे धकेल देता है और अंकुश नीचे गिर जाता है और सुरेश प्रतियोगिता जीत जाता है। ये तुमने क्या किया सुरेश? तुमने बेईमानी की है। एक दिन तुम्हें बेईमानी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता। अंकुश सुरेश को नज़रअंदाजी करते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कक्षा अध्यापिका आती है और बच्चों को सूचना देती है कि बच्चों, कल आपके विद्यालय में कहानी पर अभिनय की प्रतियोगिता होने वाली है। सारे बच्चे अच्छे से अपनी खुद की कहानी बनाकर उस पर अभिनय करेंगे। विद्यालय की छुट्टी होने पर अंकुश अपने घर जाता है और घर जाते ही अपनी कहानी बनानी शुरू कर देता है और कुछ देर बाद उसने अपनी कहानी बनाकर उस पर अभिनय का अभ्यास भी कर लेता है। चलो, मैंने अपनी कहानी पर अच्छे से अभ्यास कर लिया है। और दूसरी तरफ सुरेश ने अपनी कहानी के लिए कोई तैयारियां नहीं किया। वह दिन भर खेलता रहा और जब विद्यालय में प्रतियोगिता शुरू हुई, उस सारे बच्चों को एक एक कागज़ दिया गया अपनी अपनी कहानी लिखने के लिए। सुरेश, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूं? एक काम करता हूं, मेरे कागज़ पर अंकुश का नाम लिख देता हूं। अंकुश का कहानी का नाम राजा और डाकू था। उसने अपनी कहानी को खूबसूरत से लिखा, पर सुरेश को कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने कागज़ पर अंकुश का नाम लिख दिया। और जब कागज़ जमा करने की बारी आई, अंकुश ने अपने कागज़ जमा कर दिया। तब सुरेश ने चालाकी से अध्यापिका को कक्षा से बाहर भेज दिया। सुरेश ने कहा, मैम, आपको शर्मा सर किसी ज़रूरी काम से बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम इन कागज़ों का ध्यान रखना, मैं अभी आई। ठीक है मैम। हा। अब अंकुश के कागज़ पर मैं अपना नाम लिखूंगा और किसी बच्चे को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होगा। अध्यापिका जब कागज़ चेक करती हैं तो वह कहती हैं, लगता है इस बार सुरेश ही प्रतियोगिता जीतेगा। अध्यापिका सारे बच्चों को कहती है, बच्चों, सबने अपनी अपनी कहानी लिख दिया है। अब आप सबको अपनी अपनी कहानी पर अभिनय करना है। अंकुश ने अपनी यह कहानी का नाम राजा और डाकू रखा था। अंकुश की कहानी सुनकर अध्यापिका आश्चर्य हो गई। वे मन ही मन सोचने लगी, अरे ये तो सुरेश की कहानी है, अंकुश कैसे बोल रहा है? इस वजह से अध्यापिका सुरेश को बुलाती हैं और कहती हैं, सुरेश, तुम अपने कहानी पर अभिनय करो। सुरेश घबरा गया। उसे कहानी का नाम तक नहीं पता, तो वह उस पर अभिनय कैसे करेगा? अध्यापिका ने सुरेश की बेईमानी झट से पकड़ ली। वे कही, क्यों बेटा सुरेश, अंकुश के साथ बेईमानी की ना? सुरेश डरते हुए कहता है, हाँ। अब अंकुश को पुरस्कार मिलेगा और तुम्हें सज़ा मिलेगी। चलो, 2 घंटे तक मुर्गा बने रहना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और हमें अपना कार्य हमेशा पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।